किसी ने एक सवाल किया, नापाकी की हालत में आने वाली मौत कैसी होती है, जैसे कि हैज या जनाबत की हालत में मौत का आना, या क्या ये एक बुरी मौत की अलामत है? तो याद रखिए, मोमिन के लिए चाहे वो किसी भी हालत में उसकी मौत आए, वो उसके लिए एक अच्छी मौत है। ज़ाहरी हालात की वजह से उसकी मौत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि जनाबत की हालत में होना, हैज़ की हालत में एक औरत का होना, एक इंसान को सूली पे चढ़ा के मार दिया जाना, उसको तकलीफ ईज़ा दे देकर मारना, एक मोमिन को आग में किसी का जला देना, एक मोमिन का दम घोट के मार देना, एक मोमिन को किसी जानवर ने खा जाना, एक मोमिन को ऐसी सज़ा देना जिससे उसके जिस्म की खाल और उसका गोश्त निकाल दिया भी जाए, उससे इस हालत को देखकर उसकी मौत को बुरा नहीं कहा जाएगा। और ख़ास तौर से ये सोच कि हैज़ की हालत में औरत मर जाए या जनाबत की हालत में मर्द मर जाए तो बुरी मौत है, ये बिल्कुल ही बेकार बात है, याद रखिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन कभी भी नापाक नहीं होता। इसका मतलब मोमिन की नापाकी रिचुअल इंप्योरिटी रहती, मतलब एक अमल को ना करने के लिए उसको कहा जा रहा है नापाक है। मतलब जनाबत की हालत है, मतलब वो नमाज नहीं पढ़ सकता अभी उस हालत में, इसलिए कहा जा रहा है जनाबत है। तो रिचुअल इंप्योरिटी है, मतलब वो जो उसकी नापाकी है वो किसी अमल को ना करने की वजह से है, लेकिन उसकी जात से, शख्सियत से नापाक नहीं हुआ। के लिए दूसरी रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा से कहा, मस्जिद नबी में कुछ रखा हुआ था, जाकर आयशा लेकर आओ। तो माँ आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाइजा हूँ, कैसे लेकर आऊँ जाकर? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, हैज तेरे हाथ में नहीं आता है। मतलब पता चला जब औरत हाइजा होती है तो एक मखसूस हिस्सा उसका नापाकी से कहा जा रहा है, पूरा जिस्म नहीं हो रहा, उसका हाथ नहीं हो रहा उसका नापाक। समझ रहे बात? तो लिहाजा ये बिल्कुल वाज़े बता दिया गया। तो एक औरत का हैज़ की हालत में इंतकाल करना कोई बुराई की अलामत नहीं, एक मर्द का जनाबत की हालत में इंतकाल करना कोई बुराई की अलामत नहीं है। बल्कि ऐसे वाक़यात हुए, एक सहाबी थे, वो अपने बीवी के साथ गए और रातों रात ऐलान हो गया जंग का, उसी हालत में निकले, सवार हुए और चले गए और शहीद भी हो गए। मतलब वो अभी गुस्ल का टाइम ही नहीं आया, चूंकि फजर का वक्त हुआ ही नहीं था, रात में शहादत हो गई। तो यहाँ कोई रिवायत में नहीं कहा जा रही तो जनाबत की हालत में था। लोगों ने कहा कि तो जनाबत की हालत में था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको तो फरिश्तों ने नहला दिया। तो याद रखिए, जनाबत की हालत में इंतकाल कर जाना, हैज़ की हालत में इंतकाल कर जाना कोई बुरी अलामत, कोई बुरी मौत की अलामत नहीं। याद रखिए, एक मोमिन कभी नापाक नहीं होता। ये जो नापाकी थी वो रिचुअल, एक अमल को ना करने के लिए इम्प्योरिटी कहा गया था, वो हासिल कर लेता तो पाक हो जाता। इसीलिए हर इंसान जो मरता है उसको गुस्ल दे दिया जाता है। तो उलमा ने लिखा है, मौत की वजह से गुस्ल टूट जाता है बोल के गुस्ल दिया जाता है, ये आदमी किस कैफियत में था ना मालूम हो तो गुस्ल दे के उसको पाक कर दिया जाता है। तो लिहाजा अगर वो नापाक था भी टेम्पररी किसी इबादत के लिए, तो भी उसको गुस्ल दे दिया जाता है। तो लिहाजा ये कोई बुरी मौत की अलामत नहीं है।